हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से सामने मिल रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। और रीज़न उसका कुछ था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं रहा था। तो चलिए फ़िलहाल बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक पे आज बात करते हैं। और जो कि मुझे भी पर्सनल काफ़ी दिन से फ़ील हो रहा था कि इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए। और साथ में आप लोगों का भी बहुत बार ये वीडियो में कहीं न कहीं कमेंट में देखने को मिलता था कि भाई, क्या ट्रेडिंग फुल टाइम एज़ ए करियर बनाना चाहिए या नहीं? तो ये क्वेश्चन था जिसका जवाब सोच रहा हूँ कि मैं दूँ। और इसलिए दूँ क्योंकि भाई मुझे भी ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी समय हो गया है। लगभग 2018 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और फुल टाइम एज़ ए करियर मैं इसे लगभग 2021 से स्टार्ट किया था कि फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा। क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ? क्या मेरी प्रॉब्लम थी? आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर ट्रेडिंग एज ए करियर बनाना चाहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग पे क्या ज़िंदगी बनाई जा सकती है, ट्रेडिंग पे क्या सरवाइव किया जा सकता है, क्या ट्रेडिंग हमारी लाइफ की बैकबोन बन सकती है, ये सब चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करूँगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ट्रेडिंग में फेस किया है, क्या प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, सब इसको एक एक करके हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले कि देखिए, मैं 2018 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तब मैं शुरुआती मेरा मतलब दौर था 2018 में। और उस समय मैं ट्रेडिंग के साथ जॉब भी करता था। फिर क्या हुआ कि ट्रेडिंग में थोड़ा-सा दिलचस्पी बढ़ी क्योंकि मेरा जो स्टडी था, मेरा बैकग्राउंड था, वो कहीं न कहीं इस फ़ील्ड से रिलेटेड था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा उसको समझने में या कुछ भी एडॉप्ट करने में मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं लगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी पढ़ाई भी इसी से फ़ील्ड से रिलेटेड थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ों के पहले भी मुझे नॉलेज था। और साथ में मैं जॉब कर रहा था, तो इसलिए उस समय 2018 से लगभग 2020 तक मैं कुछ ज़्यादा इस पे फ़ोकस उतना नहीं किया था। मान के चलिए कि महीने में 4-5 दिन ट्रेड करता था, वो भी स्टॉक्स में। स्टार्टिंग मैंने स्टॉक्स में किया था। फिर क्या होता है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर लगता है कि हाँ, क्यों नहीं। कोविड आता है, कोविड में खाली समय था, तो उस समय भी ट्रेडिंग किया। फिर जॉब में जाता हूँ, तो फिर ट्रेडिंग में लगा कि भाई, ट्रेडिंग से करियर बन सकता है। और फिर मैंने फुल टाइम जॉब क्विट करके फुल टाइम मैंने ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने का सोचा। प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या होती है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको टॉपिक वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये ट्रेडिंग में करियर बनाने का जो डिसीज़न आपका होता है, वो सही होता है या गलत होता है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहला कंट्रोल और एक एनवायरनमेंट, ठीक है? कंट्रोल, देखिए ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। अब जैसे कि कंट्रोल क्या होता है? जैसे भाई कंट्रोल ये है कि भाई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने उसके बारे में नॉलेज लिया है, उसके बारे में समझा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, कैसे ट्रेडिंग होता है, क्या चीज़ हो सकता है। फिर मैं ट्रेडिंग में एक ट्रेड लेके देखा। ट्रेड लेने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये कैसे वर्क करता है। मतलब मैंने प्रॉपर स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, ये सही चल रहा है, इस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। कंट्रोल इसमें यही होता है कि भाई सब चीज़ आपके हाथ में है। आपको कितना ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, ये सब चीज़ कंट्रोल होता है आपके हाथ में। और एक होता है अनकंट्रोल, जो कि आपके हाथ में होता ही नहीं है, जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे क्या हुआ कि आपने ट्रेड लिया, अब ट्रेड लेते ही भाई आपके पोजीशन जैसे ही ट्रेड लिया आपकी तरफ चलने लगा, आपका बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। पर एक होता है कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ब्रोकर का ये या जिस ऐप से आप ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड में कुछ ग्लिच आ जाता है कि वो आपका ट्रेड कट नहीं कर हो पाता है। तो ये होता है अनकंट्रोल, कि जिस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कम होता है, कई मतलब कि मान के चलिए 100 में से 1-2 बार, 100 ट्रेड लेंगे तो 1-2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसी सिचुएशन आती है। पर ये बताने की ज़रूरत है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता जिसका। तो ये होता है। अब जैसे कि आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी किया, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आपने स्टडी किया, स्टडी करके आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके सब कुछ ये आपके हाथ में था, ये तो आपके हाथ में है। कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है कि भाई आपने एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पता चला पेपर लीक हो गया या कुछ सेटिंग हो गया कि कुछ लोग पैसे दे के वो सीट पा गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ।
तो ट्रेडिंग में भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि जहाँ आपको लगेगा कि आपका सब कुछ सही चल रहा है, पर कुछ चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये चीज़ों को आपको मतलब अपने दिमाग में रख के ही चलना है कि ये सब चीज़ों को आपको फेस करना ही है कभी ना कभी। चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी से करिए, चाहे बड़े पैसे से करिए, चाहे छोटे पैसे से करिए, आपको ये दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है एक इन्वायरमेंट, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट एज ए ट्रेडर, ये जो चीज़ें मैं अब बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब जैसे क्या हुआ कि आपने भाई एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, आपके पास एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, और उसके बाद वाईफाई भी लगवाया हुआ है, आपके पास फंड भी है, सब कुछ है आपके पास। आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन में लाइफ जी रहे हैं, और एक हेल्दी लाइफ को आप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आपने स्टडी भी किया है ट्रेडिंग के रिलेटेड, और उसके बाद माहौल में अपने आप को ढाला है, किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें तो आपके पास रहेगा ही रहेगा अगर आप ये सब चीज़ में जा रहे हैं। पर मान लीजिए कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि जहाँ पे आपका मन ही ना लगे ट्रेडिंग करने का, या फिर मतलब कि आपके हाथ में ही कुछ ना हो। जैसे वहाँ मैंने बताया कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, वैसा ही एक अच्छा इन्वायरमेंट आपने तो क्रिएट कर लिया, पर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या दूसरी तरफ से ये क्रिएट हो पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक फिक्स टाइम है कि आप 10 बजे गए, 6 बजे आपका टाइम है, 10 से 6 का। आप 6 बजे टाइम पे निकल जाते हैं, 10 बजे आपकी एंट्री होती है। उसके बाद आपको एक फिक्स्ड सैलरी है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन मिलेगा, हॉलीडे मिलेगा, और टाइमली आपकी सैलरी आ रही है, तब वहाँ आपका मन लगेगा। आपका एक जगह है फिक्स है कि आपको यहाँ पे जाके काम करना है, यहाँ पे आपका जगह है, यहाँ पे बैठ के आपको काम करना है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता है, आप रोज़ वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है आपके आसपास। तो फिर क्या होता है कि आपका मन लगता है और उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी और अच्छी निखर के आती है। पर मान लीजिए कि आप गए, आपका टाइम है 10 बजे, आपको बुलाया जा रहा है 8 बजे, और 6 बजे आपके जॉब का छोड़ने का टाइम होता है, पर वहाँ पता चल रहा है कि 6 से नहीं, 6 बजे के बजाय 8 बजे तक रोका जा रहा है, 10 बजे तक रोका जा रहा है, और एक्स्ट्रा वर्क का आपको कुछ ना पेमेंट दिया जा रहा है, ना कोई इंसेंटिव मिल रहा है। जो सैलरी है वो भी कोई टाइमली आपको नहीं मिल रही है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है टाइमली। फिर उसके बाद क्या है कि आ, आपको मतलब हर तरीके का प्रॉब्लम, एक आदमी का काम, एक आदमी से 4 आदमियों का काम लिया जा रहा है। तो जब इस तरह का सिचुएशन बनेगा, इस तरह का माहौल बनेगा, इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो क्या आपका मन लगेगा? बिल्कुल बात है कि नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे यार कहाँ मैं फंस गया, दूसरी कंपनी को देखता हूँ, वहाँ जाके जॉब करूँगा, इस कंपनी में मेरा कुछ नहीं होने वाला। यही आएगा माइंड में ना। ट्रेडिंग में देखिए यही चीज़ होता है कि आपने इन्वायरमेंट कितना भी बढ़िया बना लिया, आपने अच्छा लैपटॉप ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, वाईफाई लगवा लिया, फास्ट स्पीड वाला, सब कुछ कर लिया, आपके पास फंड भी अवेलेबल है, मतलब आप अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आपने स्टडी कर लिया, पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने एक रूल बना लिया कि भाई इस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है। पर कुछ चीज़ें आपके, ये तो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है। अब यहाँ पे ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट आपने तो अच्छा क्रिएट किया है, पर क्या सामने वाले की तरफ से इन्वायरमेंट ये अच्छा क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं 2018 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मेरे मतलब कि मैंने एज ए करियर ट्रेडर काफ़ी बाद में, मतलब कि ट्रेडिंग करने के काफ़ी बाद डिसाइड किया कि चलो मैं ऐसे ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ और देखता हूँ इसमें मेरा कैसे चलता है। जर्नी मेरी बहुत ही मतलब स्मूथ चली, अच्छी चली। इसका एग्जांपल और इसका प्रूफ मैं आपके साथ कई बार अपना पीएनएल के साथ शेयर कर चुका हूँ। मंथली वीकली जो भी होता था शेयर करता रहता था। पर मेरा करियर ट्रेडिंग में, फुल टाइम ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लंबा नहीं है कि मैं 15 साल 20 साल से कर रहा हूँ। छोटा सा करियर है, पर उस छोटे से करियर में मेरे सामने ही इतने बदलाव आए, इतने बदलाव आए कि मतलब कि उसमें बार बार अपने आप को एडजस्ट करना वो बहुत मुश्किल होते जाता है। जैसे कि मेरे सामने ही भाई एक बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स था, मेन पॉपुलर इंडेक्स ये था। मैं भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, या कभी कभी निफ्टी में ट्रेड करता था। फिर मेरे सामने ही मिड कैप फिर निफ्टी इंडेक्स आया, फिर बैंक एक्स इंडेक्स आया, ये मेरे सामने ही सब ये सब इंडेक्स आया। फिर उसके बाद भाई मेरे सामने ही एक्सपायरी
कितनी बार सफल हुआ है, रीसफल हो रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, मतलब दुनिया भर की चीज़ें मेरे सामने ही हुआ है। और एज ए ट्रेडर जब आपके पास एक लिमिटेड फंड है और आप खुद से यहाँ पे पैसे से पैसे आपको बनाने हैं, तो हर बार चीज़ों का इतना मतलब कि ड्रास्टिक चेंज जो किया जाता है बार बार ये कह के कि हम रिटेल ट्रेडर को बचा बचा रहे हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ें चेंजेस होता रहता है, तो उसमें अपने आप को ढालना बहुत मुश्किल हो पाता है। क्योंकि आप अगर एक चीज़ पे अगर फिक्स होके 2 महीने 3 महीने काम करते हो, फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, फिर उसको आप फिक्स होके फिर किसी तरह से आप अपने आप को ढालते हैं, और धीरे धीरे करके हर 3 महीने 4 महीने पे 5 महीने पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। कभी एक्सपायरी, पहले वीकली एक्सपायरी थे, मतलब मंडे टू फ्राइडे हर दिन एक्सपायरी हो रही है। और जब हर दिन एक्सपायरी होती थी तो भाई उसमें एक ये अच्छा था कि भाई जिसके पास 2,000 3,000 रुपये हैं वो भी आके हर दिन ट्रेड कर लेता था कि एक्सपायरी वाले दिन चलो भाई पैसे कम रहते हैं तो ट्रेड हो जाता है। और ओवरऑल क्या होता था कि भाई ज़्यादातर तो लोग लॉस में ही हैं, ये तो पता ही है, 91% 90% लोग लॉस में ही हैं। तो ये तो पूरा डेटा सेबी की तरफ से ही आया है। और फिर जब वीकली एक्सपायरी थी, हर दिन एक्सपायरी थी, तो भाई मैनिपुलेशन भी बहुत तगड़ा होता था। और आपने देखा ही था कि भाई कितना बड़ा स्कैम पकड़ा गया था जेन स्ट्रीट के उस पर। तो इस तरह की सिचुएशन बनती रहती है, पर इससे नुकसान किसका हो रहा है? एज ए रिटेलर हम लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक फिक्स्ड रूटीन पे एक फिक्स्ड सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब कोई हम सिस्टम बनाते हैं तुरंत वहाँ से वो कुछ महीनों बाद चेंज कर दिया जाता है। अब फिर क्या हुआ, मंथली एक्सपायरी को हटा के सारे चीज़ों में मतलब कि वीकली एक्सपायरी हटा के सारी चीज़ों में मंथली एक्सपायरी कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे 2 इंडेक्स बचे हैं जिसमें आप वीकली एक्सपायरी कर सकते हैं, जैसे कि भाई अपना सेंसेक्स और निफ्टी। बाकी बैंक निफ्टी जो बड़ा इंडेक्स था उसको फिर से मंथली एक्सपायरी में कर दिया गया। और मिड कैप निफ्टी, मिड कैप फिर निफ्टी, बैंक एक, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई अब ट्रेड करना भी चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना महंगा इनका लॉट साइज़ का प्राइस हो गया है कि हर किसी के बस का नहीं है कि अब इसमें जाके आप हर दिन ट्रेड करें। तो ये हो गया। तो भाई अभी उसमें आदमी ढल ही रहा है, तब तक फिर पता चलता है कि भाई जो रीशफल हो गया एक्सपायरी का, जो पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी उसको निफ्टी की एक्सपायरी पे किया गया, फिर निफ्टी की एक्सपायरी की जगह सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई। तो इस तरीके से बार बार चीज़ें अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा ही नहीं कि आप वहाँ पे एक फोकस होके ट्रेड करें। और जब आदमी फोकस होकर ट्रेड नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही आएगा कि वो लॉस में है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि आपको हर दिन अपने पैसे से पैसे बनाना है, और आपने सब कुछ फॉलो कर लिया है। होता है ना कि मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया है फिर भी लॉस में हूँ, ये लोग कहते हैं ना, तो इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है। और इस तरीके से बार बार चेंजेस होते रहेगा तो भाई बहुत तकलीफ में आदमी जो ट्रेडर है वो रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भाई क्या है कि आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और मेरा मानना है फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए इंडियन मार्केट अब वो जगह नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ और फुल टाइम ट्रेडिंग एज ए करियर चूज़ करें। क्योंकि मैं पिछले मतलब कि हर टाइम पे मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कुछ चेंजेस होते होते मैं खुद भी थक चुका हूँ, खुद भी परेशान हो चुका हूँ। और ये प्रॉब्लम तो मैंने खुद फेस किया है, और कहीं ना कहीं आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ों जो इतने बदलाव हो रहे हैं बार बार, इससे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि बहुत से लोग ये हैं कि अभी सोचते हैं कि भाई चलो मेरा 2 महीना 3 महीना अच्छा प्रॉफिट हो गया है और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो वो उनके माइंड में आता है कि चलो यार जॉब छोड़ देते हैं, क्या करना ही है, एक लैपटॉप एक टैबलेट कहीं से भी मतलब कि आराम से बैठ के अपना ट्रेड कर लोगे, 5-10 मिनट में पैसे बना लोगे। पर मेरा मानना है कि ये गलत डिसीजन रहेगा। और अगर किसी का एज में यही रहेगा कि अगर किसी का एज 20 से 25 26 27 साल तक है तो वो एक बार क्विट करके 1 साल 6 महीने के लिए आप ब्रेक लेके आप ट्रेडिंग में अपना सिक्का चला सकते हैं। पर फुल टाइम ट्रेडिंग मेरे ख्याल से अब इंडियन मार्केट में करने लायक नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। क्या है इसका प्रूफ गारंटी है कि भाई आगे ये नहीं होगा? क्योंकि अभी रिसेंट में हमने फिर से सुना कि निफ्टी की भी एक्सपायरी मंथली किया जा रहा है। तो जब इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, चाहे ऑप्शन सेलर हैं चाहे ऑप्शन बायर हैं, आपके लिए कोई जगह बच नहीं पाएगा। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता था कि भाई क्या ट्रेडिंग फुल टाइम करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही है डिसीजन कि भाई एज ए
ट्रेडर जो मैंने 4 साल 5 साल फुल टाइम ट्रेडिंग को दिया है, उसको देखते हुए काफ़ी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ जाएगी अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि कोई चीज़ का 100% गारंटी है नहीं कि आपको ये सोच के आएँ कि आज मैं 5,000 10,000 बना लूँगा, तो वो आपको हो ही जाए। ये चीज़ नहीं होगा। और साथ में इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और इस मैनिपुलेशन का शिकार सिर्फ़ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ में जब इतने चेंजेस आपको दिन पर दिन, हर दिन, हर सिचुएशन पे आपको देखने को मिलेगा, कभी क्वांटिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, एक्सपायरी इधर से उधर हो रहा है, तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम है जिसको आपको सामना करना पड़ रहा है। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा, तो फिर आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे? तो मैंने जो बताया कि एक कंट्रोल है, एक अनकंट्रोलेबल है, सिचुएशन बनती है, तो जिसमें आपके हाथ में कुछ चीज़ें हैं जिसको आप सही कर सकते हैं, पर आप जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उससे आप लड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे वही है कि भाई आप कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट बना लीजिए, आप अपना अपना शेड्यूल कितना भी अच्छा, कितना बढ़िया कर लीजिए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा आगे की लाइफ में, कि ना आपको लोन मिलेगा, ना आपको होम लोन की अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो वो ऐसे जगह से मिलेगा जहाँ पे 30% 25% इंटरेस्ट रहता है, और आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें, क्योंकि हर जगह आपसे या तो सैलरी स्लिप मांगेगा, या तो आप प्रूफ ऑफ इनकम मांगेगा, जो आप दे नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो बहुत से सिचुएशन होती है जहाँ पे ट्रेडर को बहुत ही मतलब कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ मैं खुद पर्सनल चीज़ें फेस किया कि जैसे मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, तो मेरी सारी सेविंग उसमें चली गई। तो आप कितना भी प्लान कर लो, पर वो चीज़ें नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में कि भाई आप लोग कम पैसे लेके आइए और धीरे धीरे स्टार्ट करिए। मैंने भी अपनी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट किया, और उसी प्रॉफिट से जो पैसा बना उसी से मैंने अपना घर भी चलाया, अपना ज़रूरत की सामान भी परचेज़ किया, और उसके बाद अपनी सेविंग भी किया। पर एक झटके में एक कुछ प्रॉब्लम हुआ कि सारे की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो वही मैंने भी फेस किया है, और आप लोग भी हो सकता है ये फेस करें अगर अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो। फुल टाइम देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से आना चाहिए, कि बैकअप में कुछ पैसा है, वो पैसे से आप रिस्क ले सकें, वो चीज़ होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, कि आप ये सोचें कि फिर मेरे पास 10,000 रुपये है, या 50,000 रुपये है, या 1 लाख रुपये है, तो भाई उस पैसे से आप कितने दिन रिस्क ले सकते हैं? अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पैसे जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ये गारंटी हमेशा बनी रहती है, या संशय हमेशा बना रहता है, ये पैसे जीरो हो ही जाएंगे आज नहीं तो कल, कितना भी आप करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ में है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के कभी ट्रेडिंग ना करें, लोन ले के ट्रेडिंग कभी ना करें, क्योंकि आप अनड्यू अपने ऊपर क्यों प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, पर कभी ना लोन लिया, ना किसी दोस्त से पैसे मांग के ट्रेडिंग किया, ये काम मैंने कभी नहीं किया। इसीलिए मेरी सिचुएशन आज चाहे कितनी भी ख़राब हो जाए, चाहे मैं मतलब कि मेरे पास पैसे ही ना रहे, फिर भी कम से कम मेरे पास ये चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई मुझे पैसे किसी को देने हैं, ये चीज़। तो ये चीज़ है। और ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे कोई जल्दी बात नहीं करता है। सब आपको दिखाएगा कि भाई आओ यहाँ पे 1 लाख लेके आओ और हर दिन 10,000 15,000 20,000 बना के चल जाओ, और ये पॉसिबल नहीं है। लोग प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट बन सकता है, पर उसके पीछे मेहनत नहीं देखना चाहता कोई, और साथ में कि प्रॉफिट तो बनता है पर साथ में लॉस भी होता है। जब वो लॉस होता है तो उस लॉस को कैसे टैकल किया जाए, अपनी सिचुएशन को कैसे क्रिएट किया जाए। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है इस वजह से कि बार बार पैसे लॉस हो रहे हैं, कि आदमी सीख भी रहा है फिर भी चला जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि सेबी जब इस तरह से रोज़ रोज़ हर महीने 3 महीने 4 महीने पे डिसीजन चेंज करता रहेगा, कुछ नए रूल लाता रहेगा, तो उससे बहुत मुश्किल हो जाती है ट्रेडिंग करना। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला के अगर मैं बात करूँ, तो एज ए ट्रेडर मेरे हिसाब से ट्रेडिंग फुल टाइम करियर आज के समय में बहुत मुश्किल है, और मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने शुरू से भी यही बोला था कि रिकमेंड मैं खुद नहीं करता हूँ, पर अगर किसी को करना है तो कुछ छोटे पीरियड के लिए आप एक रिस्क ले सकते हैं, पर एज ए फुल टाइम ट्रेडिंग करियर बनाना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में, और ख़ासकर इंडियन मार्केट में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग में पैसा बहुत है, ये चीज़ सच्चाई है। अगर आप कितना भी सीख ले, हो सकता है कि आप अगर इसमें चलने लगे, जैसे 10 में से सिर्फ 9 ही लोग लॉस में है, 1 लोग प्रॉफिट में है। मान के चलिए 10 में से 9 लोग लॉस में है, 1 लोग प्रॉफिट में है। तो 1 लोग जो प्रॉफिट में है,
वो 1 साल में 2 साल में नहीं बने हैं, उनका भी जर्नी 4 साल 5 साल बाद ही बना है। और ज़्यादा पैसा होना भी रिस्की है और कम पैसा होना भी दिक्कत का सामना है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप कितना भी सीख लीजिए, पर आपको हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए एकदम रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक एज होती है, जैसे मैंने बताया 20 से 27 साल तक अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो वो जल्दी आप सीख सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। पर अगर जैसे मेरी एज, मैं 30 प्लस हो चुका हूँ, तो मेरे लाइफ में मुझे अब रिस्क यहाँ पे लेने लायक सिचुएशन नहीं है कि मैं अब चलूँ 4 साल 5 साल और ट्रेडिंग को दे दूँ और शायद मेरा कुछ और अच्छा हो जाए। तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस एज में आके अगर आप रिस्क लेंगे तो शायद आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो जो रिस्क वाला एज है वो भी मैंने बता दिया है, क्या पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट लॉस होने के पीछे का, कि कैसे आप कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट बना लें, पर जब इन्वायरमेंट सामने की तरफ से नहीं बनेगा तो आप कितना भी हाथ पर चलाएंगे वहाँ आपका लॉस होना तय है। और बहुत से ऐसे आपको एग्जांपल यूट्यूब पे या अपने आसपास में मिल जाएगा कि जो लाखों लाखों रुपए का लॉस किया है और सीखने के बावजूद लॉस हो रहा है। तो उसके पीछे का यही दो रीज़न है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। आप कितना भी बढ़िया इन्वायरमेंट बना लीजिए, पर जब सामने वाले की तरफ से इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बनेगा तो आप कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं पाएंगे। तो यही दो सिचुएशन है जिसके वजह से ट्रेडिंग में करियर बनाना इंडियन मार्केट में काफ़ी मुश्किल है। और वैसे भी अब लोग धीरे धीरे ये चीज़ को समझ भी रहे हैं, जो ट्रेडिंग करता है, जैसे मैं खुद समझ रहा हूँ कि मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही है इस फील्ड में। तो लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हुए हैं। क्रिप्टो में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी हमेशा प्रॉफिट होगा, पर हाँ, वहाँ पे ये चीज़ है कि 24 घंटे मार्केट खुला रहता है, सातों दिन मार्केट खुला रहता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक बेनिफिट रहता है कि आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। आप जॉब से आ गए, वापस आ गए, तो आप बाद में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी है। तो मेरा यही डिसीज़न है आप सभी लोगों के लिए कि भाई, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग एज़ ए करियर बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा सोचें-समझें, अपने बारे में समझें, अपना बैकग्राउंड को समझें और तब जाके उसमें ट्रेडिंग में करियर बनाने के बारे में सोचें। क्योंकि जो साल आपका 4 साल 5 साल आपने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद फिर से कोई ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो आपके लिए ही मुश्किल बढ़ाएगा, क्योंकि वो 4 साल 5 साल वो आपके वापस आएँगे नहीं। और इंडियन मार्केट में कोई चीज़ की गारंटी नहीं है कि आज ये है तो कल भी रहेगा। वो हमेशा चेंज ही होगा और चेंज हो रहा है। मैंने इस चीज़ को फेस किया है। मैंने 5 साल 6 साल से देख रहा हूँ कितनी चीज़ें ड्रास्टिकली, मतलब यहाँ से यहाँ चली जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पर लोग ये सोचते हैं कि चलो 5-10 मिनट में बैठ के मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी ट्रेडिंग कर ले, तो वो कभी-कभी सक्सेस उसमें मिल सकता है, हमेशा नहीं मिल सकता है। तो यही है कि जॉब कर रहे हैं, करिए चुपचाप और आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग में ही अगर कुछ करना है, कुछ पैसिव इनकम बनाना है, तो आप भाई, सिंपल सी बात है कि आप क्रिप्टो में चले जाइए। क्रिप्टो में 24 घंटे सातों दिन मार्केट खुला रहता है, आप वहाँ भी पैसे बना सकते हैं। और मतलब कि क्रिप्टो में इंडियन मार्केट के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट है लोगों का। 4-5% लोग और प्रॉफिट में है, मान के चलिए 85% लोग लॉस में होंगे। बाकी इसमें तो आपके पास डेटा अवेलेबल है और इसमें जिस हिसाब से मैनिपुलेशन होता है, जिस हिसाब से चीज़ें चेंज करते जाता है सेबी का, आज ये है तो कल वो है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो सिचुएशन आज बनी हुई है वो आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो साल आप आज फुल टाइम ट्रेडिंग में देना चाहते हैं, वो आपको आगे और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि जब आपकी एज बढ़ जाएगी तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि आप करें क्या। तो चाहे ऑप्शन बायर हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और मैं अब सजेशन तो बिल्कुल नहीं देता हूँ किसी को भी कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करिए या जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करिए और जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करिए। ये मैं अब किसी को भी सजेशन नहीं देता हूँ कि आप लोग भाई ये काम करिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, बहुत लोग इसमें सक्सेस मिल सकता है। आप करना चाहते हैं तो कुछ महीनों का, कुछ साल का, 1 साल 6 महीने का ब्रेक लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। पर फुल टाइम ट्रेडिंग अब 2025 में सफल नहीं होगा। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब इतने साल देख के मेरे सामने ही कितनी चीज़ें, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो ये सब चीज़ें जो मैंने फेस किया है, मैं उसी के बेसिस पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद से समझदार हैं, आप समझ सकते हैं और आपको ये फील भी हो रहा होगा कि भाई हाँ, चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं और इसका इफेक्ट आप कितना भी सीख ले, ट्रेडिंग पे पड़ ही रहा है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रहा है सेबी की तरफ से, साथ में ब्रोकर का भी कुछ ना कुछ इशू आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि क्या ये रूल आज जो है वो कल को रहेगा, ये भी है।
हमेशा डाउट में रहता है। और जैसे कि भाई अभी फिर से जब नॉइस मार्केट में आ जाती है कोई चीज़ की ना, तो फिर वो चेंजेस होने को मिल सकता है। जैसे कि निफ्टी का अब सुनने में आ रहा है कि निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी कर दिया जाएगा। तो भाई जो आप 10,000 15,000 में आप जो एक लॉट खरीद सकते थे, फिर वो हो जाएगा 25-30,000 40,000 तक चला जाएगा। तो हर किसी के पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो ट्रेडिंग कर सके। और ऑप्शन सेलर के लिए तो और मुश्किलें बढ़ेगी। जब एक लॉट का ऑप्शन बाइंग में इतना पैसे बनेंगे, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए और ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आपको करना है तो आप करिए, पर सोच समझ के करिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई दो ही चीज़ होती है, एक कंट्रोल, एक अनकंट्रोल और इन्वायरमेंट। इतना भी आप अच्छा सब चीज़ें बना लें, पर जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, उससे आप नहीं लड़ सकते हैं। और हम रिटेलर लोग हैं, सबसे ज़्यादा कटता सिर्फ रिटेलर का ही है ट्रेडिंग में, बाकी किसी का नहीं। बड़े पैसे बाहर से आएंगे, जो बड़े प्लेयर हैं वो पैसे बना के चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसको, सिर्फ उनको पैसा दे के ही जाएंगे। तो बाकी यही था कि आप इस वीडियो में कि भाई ट्रेडिंग के बारे में अगर मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने इतने साल दिए हैं मार्केट को, और फिर भी मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई आप ट्रेडिंग करिए। और ट्रेडिंग करिए, पर साथ में कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए। चाहे आप जॉब से करिए, चाहे बिजनेस से करिए, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, तब आपको फील हो जाएगा कि भाई अब सिचुएशन सही नहीं हो सकती। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरा फैमिली में एक मेडिकल इशू आया मेरे फादर का। बस मुझे समझ में आ गया कि शायद अगर मैं जॉब किया करता तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो सकते थे। क्योंकि वहाँ तो यही है ना कि आपने जॉब किया, आपको उसकी सैलरी मिली, पर यहाँ पे कोई चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको हर महीने मिलेगा ही। मैंने एक मंथ में, मतलब मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था 63,000 का। उसके बाद से मैं उस प्रॉफिट तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ। हर महीने कभी 10,000 15,000 5,000, कभी लॉस भी। तो हर चीज़ों का सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और ये फील्ड में आपको कोई चीज़ की भी गारंटी नहीं है। बाकी ट्रेडिंग में अथाह पैसा है, ये तो आपको पता ही है कि भाई आप आएंगे तो भाई अच्छा पैसा तो बन ही जाता है घूम फिर के। आपको ये चीज़ तो आपको पता ही है, इन्फ्लुएंसर तो बता ही चुके हैं। वो कोर्स बेचेंगे, आप कोर्स कर देंगे, उनका सिस्टम चलेगा, कमीशन उनको मिलेगा। तो उनके लिए तो आसान है कि भाई वो एक एक लॉट से 50-50 पॉइंट, 40-40 पॉइंट बुक करेंगे। क्योंकि भाई उनको पता है कि 40 पॉइंट मिले चाहे ना मिले, मेरा पैसा तो सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से मुझे आना ही है, वो भी बैठे बैठे आना है। तो उनकी तरफ ज़्यादा देख के ना, अपने आप को समझ के, अपनी सिचुएशन को समझ के, कि आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग, जॉब छोड़ के या कुछ भी छोड़ के। क्योंकि बहुत लोगों का आपने देखा होगा यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी, कि भाई लॉस तो सबका हो ही रहा है घूम फिर के, पर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लुएंसर जो कल तक इंडियन मार्केट में लगे रहते थे, अब वो क्रिप्टो पे शिफ्ट हो गए हैं, फॉरेक्स पे शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, रिजल्ट यहाँ से थोड़ा सा बेहतर वहाँ मिलेगा, पर ओवरऑल जो रिटेलर है वो लॉस में ही है। तो इंडियन मार्केट जो मेन मार्केट है अपने ट्रेडिंग का, उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर बोले, तो मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग में करियर बनाएं और फुल टाइम ट्रेडर बने। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा अलग टॉपिक था और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न सिंपल सही है कि भाई मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी फ़िलहाल वो ठीक हैं। उसके बाद फिर मुझे वायरल फ़ीवर हो गया, 10-15 दिन मैं उसमें परेशान रहा, जिसकी वजह से भाई मैं ट्रेडिंग इधर बीच लास्ट अगस्त में किया था, उसके बाद पूरा सितंबर मैंने ट्रेडिंग नहीं किया। और अभी भी मेरा कोई मूड नहीं है कि आने वाले 1 महीने तक मैं कोई ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे फोकस करना है, थोड़ा सा फैमिली पे फोकस करना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करें अलग अलग जगह पे, ताकि एक बेटर सिचुएशन आपकी क्रिएट रहे जब आपकी वर्स्ट सिचुएशन आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।